नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप कांसासर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके साथ में हूं। और क्लास आज कौन सी रहेगी? जो लेटेस्ट यानी जो अभी HSC के एग्जाम चल रहे हैं ना, उन्हीं एग्जाम के अंदर जो हरियाणा जीके और इंडिया जीके पूछी गई है उन बातों पर डिस्कस करेंगे। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरियाणा जीके भी अच्छे लेवल की पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन से हम फैक्ट पढ़ेंगे उनके बारे में, आने वाले एग्जाम में हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? यानी हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने। श्री राम शर्मा ने। आने वाले एग्जाम में इनसे और क्वेश्चन पूछे, कौन से पूछे जाते हैं? इनकी और रचना कौन सी थी? हरियाणा के इतिहास के बारे में पूछा। तो हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न या हरियाणा नवरत्न, नवरत्न। तो यानी ये किसका रहेगा नवरत्न? पंडित श्री राम शर्मा का। आज हरियाणा तिलक बहुत बार पूछी गई, हरियाणा तिलक ये भी किसकी रहेगी? पंडित श्री राम शर्मा की रहेगी। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हरियाणा का इतिहास किसकी रचना है? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा के नवरत्न किसने लिखा है? पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा तिलक किसने लिखा है? तो ये भी पंडित श्री राम शर्मा ने। और ऑप्शन कौन सा है? पंडित नेक्की राम शर्मा। पंडित नेक्की राम शर्मा। इनका संबंध कहां से रहेगा? केलंगा गांव भिवानी से। केलंगा गांव भिवानी से इनका संबंध रहेगा। और इनकी पत्रिका कौन सी पूछी जाती है? संदेश पत्रिका पूछी जाती है। संदेश कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में प्रकाशित हुई थी संदेश पत्रिका। और हरियाणा का पहला कॉलेज आ जाए ना तो पंडित नेक्की राम शर्मा कॉलेज था। पंडित नेक्की राम शर्मा रोहतक के अंदर खोला गया था कॉलेज। 1926 के अंदर कहाँ खोला गया था? पंडित नेक्की राम शर्मा कॉलेज कहाँ खोला गया था? रोहतक के अंदर, हरियाणा का पहला कॉलेज। यानी हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक किसकी पत्रिका थी? तो पंडित श्री राम शर्मा की। पंडित नेक्की राम शर्मा का संबंध केलंगा गांव भिवानी से, और इनकी पत्रिका कौन सी रहेगी? संदेश। यानी इनकी पत्रिका थी संदेश। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? इसमें देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया। भी सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, इसका जो स्थल है ना वो हरियाणा में कौन कौन से स्थल है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा स्थल है? 3 ऑप्शन दिए है उपरोक्त में से सभी नहीं। तो तीनों स्थल कौन से रहेंगे? मिताथल, बिरडाना, भगवानपुरा। मिताथल, बिरडाना, ये बिरडाना रहेगा। अच्छा से ने क्या लिख रहा है? बिराना लिख रखा है, ध्यान रखना। और कौन सा है इसमें? देखो भगवानपुर, भगवानपुर। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों उपरोक्त में से सभी, ये तीनों है ना, ये कहाँ रहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ रहेंगे? हरियाणा के अंदर तीनों के तीनों रहेंगे। मिताथल की बात करें तो ये कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। भी भिवानी के अंदर। बिरडाना की बात करें तो ये फतेहाबाद में रहेगा। ठीक है। और भगवानपुरा की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। यानी तीनों के तीनों स्थल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के, ये हरियाणा के अंदर रहेंगे। और सबसे प्राचीन शहर आज है ना, सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर, तो वो कौन सा रहेगा? सबसे प्राचीन शहर वो रहेगा बिरडाना। और मिताथल की बात करें कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर बिरडाना रहेगा। फतेहाबाद के अंदर भगवानपुरा। फतेहाबाद से और भी पूछा जा सकता है, बन्नावाली। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कहाँ रहेगा? बन्नावाली। फतेहाबाद के अंदर कुनाल, ये भी कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर रहेगा। कुनाल भी, जहाँ राजा का मुकुट मिला है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? कुनाल से। ये भी कहाँ रहेगा? ये भी फतेहाबाद के अंदर रहेगा। हिसार की बात करें तो राखी गड्डी, राखी गड्डी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राखी गड्डी भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें ना तो इसका समयकाल था 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। C14 जो पद्धति है ना, कार्बन पद्धति के अनुसार ये समयकाल था इसका। सिंधु घाटी सभ्यता से उसके अलग नाम पूछे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्ययुगीन सभ्यता, मेलुआ सभ्यता। किसका नाम था? सरस्वती घाटी सभ्यता भी बोला जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता। ये किसके नाम थे? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और मेलुआ सभ्यता, मेलुआ
सभ्यता। और कौन सा था इसका सरस्वती नदी के किनारे था, तो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं भाई, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो सतल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा शहर था, ठीक है। 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मेलुआ सभ्यता जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, इसके समकालीन कौन सी थी? मेसोपोटामिया के लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता, इनको लोगों को मेलुआ नाम से पुकारते थे, तो मेलुआ सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन, क्योंकि जो कांस्य का ये सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, तो कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कहते हैं। इनके शासन, इनके जो काल था ना, इसके अंदर इन्होंने लोहे को इनको जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अब दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर, दयाराम साहनी ने। सबसे पहले जानकारी किसने प्राप्त की थी? तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी बताया था। भी ऐसा कोई टिल्ला है और वहां पे क्या रहेगा? प्राचीन स्थल रहेंगे। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग, क्वेश्चन आया हुआ है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी जन्मदाता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने जानकारी ली थी 1953-54 के अंदर। फिर दयाराम साहनी ने जब खोज की थी ना 1921 के अंदर, उस समय कौन थे? जॉन मार्शल, अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। इन्होंने दुनिया को जानकारी दी थी भी ऐसी कोई सभ्यता भी है भारत के अंदर। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रहेगी? सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा के अंदर शहर कौन से रहेंगे? तो मिथाथल, बिरडाना, बन्नावाली, कुनाल, राखीगढ़ी, भगवानपुरा, दौलतपुरा, ये शहर क्या रहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के शहर रहेंगे। सबसे प्राचीन शहर कौन सा रहेगा? तो सबसे प्राचीन शहर रहेगा बिरडाना, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्लास आपको अच्छी लगे ना दोस्तों, शेयर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको क्लास कैसी लगी। बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, और कुछ नेगेटिव लोग मिल जाते हैं लाइफ के अंदर, तो उनको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? इसके 2002 के अंदर हुई थी। 2002 के अंदर हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना हुई थी। याद रखना ना, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो अब लेटेस्ट एग्जाम चल रहा था उसमें एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आया है। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। बार बार जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये याद रखना, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की जो स्थापना कब हुई थी? 2002 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें कौन सा है? कन्नौज, हिसार, थानेसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में पूछी गई है, ना कि हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो मैं आपको इसका डाउट क्लियर करता हूं। प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? थानेसर। थानेसर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अभी थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। एक बार थोड़ा वीडियो चेक कर लेता हूँ सही बन रही है या नहीं, फिर आगे इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। यानी राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो थानेसर थी। और मैं बता दूं, पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश। पुष्यभूति, बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश। और इनके शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? तो थानेसर थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? तो देखो थानेसर तो थी, लेकिन इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया था। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? एक चीनी यात्री आया था जिसे यात्रियों को राजकुमार कहते हैं। तो कौन सा आया था? तो हवेन सवांग आया था। हवेन सवांग आया था। हवेन सवांग। और उसकी पुस्तक कौन सी थी? तो CU की थी भी। CU की इसकी पुस्तक थी किसकी? चीनी यात्री की। और दरबारी कवि पूछ लिया जाए, राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि रहता था? तो बाणभट्ट। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी हरिश्चरित।
चरित और कादम्बरी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरिश्चरित और कादम्बरी। ठीक है, ये रचना किसने लिखी थी? ये बाण भट्ट ने लिखी थी। और ठीक है, हरिश्चरित और कादम्बरी। और हर्षवर्धन खुद भी क्या थे? हर्षवर्धन खुद भी एक कवि थे। इन्होंने कौन सी लिखी थी? इन्होंने लिखी थी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। और किसने? नागानंद। प्रियदर्शिका और नागानंद किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राजा हर्षवर्धन ने लिखी थी। यानी बाण भट्ट ने कौन सी लिखी थी? हरिश्चरित और कादम्बरी। आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाण भट्ट की हरिश्चरित के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया। अभी श्रीकंठ जनपद कहा गया किसको? कुरुक्षेत्र को। अब क्वेश्चन यही पूछा गया था लेटेस्ट एग्जाम के अंदर, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया? तो हरिश्चरित को। यानी कुरुक्षेत्र को तो कहा गया, लेकिन इसके साथ में किसे कहा गया? हरियाणा को कहा गया। भी ये याद रखना। यानी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक क्वेश्चन से 10 फैक्ट हमें कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन क्या था? राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में जो वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। अगर हर्षवर्धन के शासनकाल में जो कन्नौज और थानेसर दोनों रहेगी। चीनी यात्री कौन सा आया था? अवेंसवा आया था। कौन सी पुस्तक थी? सीयू की। बाण भट्ट इसका दरबारी कवि था जिसने हरिश्चरित और कादम्बरी लिखी थी। ये खुद भी एक कवि था जिसने प्रियदर्शिका और नागानंद जो पत्रिका लिखी थी। ठीक है, श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया? हरिश्चरित के अंदर कहा गया। इसका एक जो हर्षवर्धन था ना, ये सबसे सम्राट यानी शक्तिशाली राजा था वर्धन वंश का। ठीक है, इनका एक युद्ध हुआ था पुलकेशियन द्वितीय के साथ, चालुक्य वंश के पुलकेशियन द्वितीय के साथ। नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 634-35 ईस्वी में इसका जो चालुक्य वंश था, नर्मदा नदी के किनारे इसका युद्ध हुआ था पुलकेशियन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का। ठीक है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? एओल अभिलेख से। एओल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और यह युद्ध कौन हार गया था? हर्षवर्धन हार गया था। आपसे पूछ ले जाए पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश था। और पुष्यभूति वंश ने थानेसर के अंदर एक महादेव के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण आज वो किसने किया था? सदाशिव राव ने किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लेटेस्ट के जितने भी एग्जाम हुए ना, उनका सभी का सोल्यूशन करेंगे। एग्जाम से पहले लगभग 8 या 10 एग्जाम हुए थे, उनका हरियाणा पुलिस से पहले उनका सोल्यूशन कर देंगे। उनसे जो फैक्ट है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में पश्चिमी जिला कौन सा है? हरियाणा का पश्चिमी जिला। हरियाणा का पश्चिमी जिला पूछा है। पश्चिमी जिला कौन सा है? अगर पूर्व की बात करें ना, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी ये जिले पूछे गए। पूर्व की बात करें ना, पूर्व के अंदर सबसे पहले जो पूर्व के जिले की बात करें ना, तो पूर्व के अंदर रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर वैसे उत्तर पूर्व के अंदर ही कहा जाता है। पूर्व के अंदर पूर्व जो सबसे लास्ट गांव है ना, वो कौन सा रहेगा पूर्व के अंदर? ताजेवाला। ताजेवाला। उत्तर की बात करें ना, पूर्व पश्चिम की बात कर रहे थे, पश्चिम में सिरसा। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा। ठीक है, यमुनानगर पूर्व और उत्तर में रहेगा। पश्चिम में कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। सिरसा में कौन सा गांव है? चौटाला गांव, सबसे लास्ट पॉइंट के अंदर चौटाला गांव। ठीक है, इसी तरह उत्तर की बात करें तो पंचकुला के अंदर, पंचकुला, पंचकुला में कौन सा गांव रहेगा? शाहबाद। और दक्षिण में बात करें तो मेवात के अंदर दोहा गांव। यानी ये रहेंगे लास्ट पॉइंट, चारों पॉइंट। यानी आपसे पूर्व में पूछ लिया जाता है यमुनानगर के अंदर ताजेवाला नामक स्थान है, पश्चिम में पूछ लिया जाए सिरसा जिले के अंदर चौटाला गांव है, दक्षिण में मेवात के अंदर दोहा गांव है, और पंचकुला के अंदर कौन सा रहेगा? जो पंचकुला उत्तर के अंदर शाहबाद सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला है? तो पश्चिम के अंदर कौन सा जिला रहेगा? सिरसा जिला रहेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। लिख देता हूं मैं, हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूप में मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन कौन से इसमें देखो, बिंडावास आर्द्र भूमि, बिंडावास आर्द्र भूमि। और ऑप्शन कौन सा इसमें? बसई आर्द्र भूमि, बसई आर्द्र भूमि। और कौन सा है? कालेसर वन्य जीव उद्यान, कालेसर
वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी ये क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा रहेगा? हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी है? इन तीनों को भी मान्यता प्राप्त है। बिंडावास आर्द्रभूमि, वसई आर्द्रभूमि और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, इन तीनों को क्या है? हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? पाक जल संधि बहुत बार बताया होगा। पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? तो पाकिस्तान से, पाक से पाकिस्तान मत समझना, ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है भाई। श्रीलंका और भारत के बीच में, पाक से पाकिस्तान मत समझना। पाक जल संधि है ना, ये किसके बीच में स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में। पाक से पाकिस्तान और भारत के अंदर तो जो बलूचिस्तान का एरिया ना, उधर गुजरात की तरफ रहेगा लगभग जल संधि की बात करें। लेकिन पाक जल संधि आ जाए ना, किसके बीच में स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं इसके अंदर भी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया अभी। देखो, उपनाम, डिस्ट्रिक्ट, व्यक्तियों के उपनाम, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हरियाणा से लेवल, हरियाणा के एग्जाम के अंदर। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा गया? इसमें ऑप्शन देखो कौन कौन से है। इसमें आदमपुर, चिक्का, फरकपुर, छछरौली। तो हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा गया? छछरौली को कहा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड कहाँ हुई? छछरौली के अंदर हुई है, हरियाणा के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए छछरौली के अंदर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, सबसे ज्यादा बारिश आ जाए ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश एचएससी के अनुसार वर्षा कहाँ होती है? तो अंबाला में होती है भी। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? अंबाला के अंदर। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? छछरौली का विद्रोह तो 1818 के अंदर छछरौली का विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कलसिया का किला कहाँ रहेगा? कलसिया का किला तो छछरौली के अंदर, या छछरौली ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या मिलेगा? यमुनानगर मिलेगा। यानी छछरौली कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम के अंदर, जीएनएम वाला एग्जाम था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? यानी बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा नार सिंह को। राजा नार सिंह को क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया। तो बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नार सिंह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लीजिए रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने और उनके भाई ने, राव तुलाराम ने, ठीक है। राव तुलाराम 1857 की क्रांति के बाद कहां चले गए थे? काबुल चले गए थे। और ये अंग्रेजों से कहाँ टकराए थे? नसीबपुर में टकराए थे, महेंद्रगढ़ में, नसीबपुर में। और 1857 की क्रांति के बाद कहाँ चले जाते? काबुल चले जाते। और वहां पे इनकी क्या हो जाती है? 23 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर को हरियाणा क्या मनाता है? हरियाणा अपना शहीदी दिवस मनाता है, शहीदी दिवस मनाता है। आपसे पूछ लिया जाए हिसार से नेतृत्व तो किसने किया था? हिसार और भट्टू से मोहम्मद आजम ने। आंसी से आ जाए, आंसी से किसने किया था? मुनीर बेग और लाला हुक्मचंद। रानिया से पूछ लिया जाए, रानिया से नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद। और हरियाणा की तरफ से पहले व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में जिसे फांसी पर चढ़ाया गया था, कौन थे? नूर मोहम्मद। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं? राजा नार सिंह को कहते हैं। रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में? राव तुलाराम ने, ठीक है। बाद में काबुल चले गए थे, नसीबपुर नामक स्थान से टकराए थे। 23 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और हरियाणा अपना शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को इन्हीं की याद में मनाता है। रानिया से नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद ने किया था। भट्टो और हिसार से मोहम्मद आजम ने। आंसी से किसने किया था? मुनीर बेग और लाला हुक्मचंद ने। यानी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? अंबाला से शुरू हुई थी। एक बार फिर मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों ने तैयारी करके गए ना उनके एग्जाम अच्छा हुआ है और लगभग कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इस एग्जाम की, क्योंकि बच्चों ने लगभग तैयारी नहीं की थी। सभी बच्चों के 35 या 40 के आसपास में स्कोर घूम रहा है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की बैठक का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसमें पानीपत में जो बैठक हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, नहीं अध्यक्षता किसने की थी? आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन हरियाणा में कब शुरू हुआ था? 1920 के अंदर ही शुरू हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था। तो असहयोग आंदोलन पानीपत में आयोजित पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत के अंदर असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। नहीं अध्यक्ष कौन था उस बैठक का? अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन कौन सा है इसमें? देखो, चौधरी लालचंद, बाल मुकुंद गुप्त, लाला लाजपत राय, नेकी राम शर्मा। तो किसने नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय ने किया था भाई, लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन की पानीपत के अंदर पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। कब हुई थी ये? अक्टूबर 1920 में हुई थी भाई। लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि आ जाए ना, वो कौन सी रहेगी? हिसार रहेगी। और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय आ जाए, वो भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार के अंदर ही रहेगा। इनकी कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाता है? 15 फरवरी 1920 को गांधी जी कहाँ आए थे? 15 फरवरी 1920 को गांधी जी कहाँ आए थे? तो ये आए थे भिवानी में। फिर 16 फरवरी को कहाँ आए थे? तो कलानौर, कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा, ठीक है। 17 फरवरी को कहाँ आए थे? रोहतक के अंदर आए थे। कौन आए थे? गांधी जी आए थे। याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है भाई 15 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कहाँ आए थे? तो भिवानी के अंदर आए थे। फिर 16 फरवरी कलानौर के अंदर आए थे। कलानौर कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर। 17 फरवरी 1920 को गांधी जी कहाँ थे? रोहतक के अंदर आए थे। पानीपत की जो अक्टूबर 1920 के अंदर जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। और लाला लाजपत राय के साथ में कौन थे? लाला लाजपत राय के साथ में कौन थे? भिवानी से बात करें तो भिवानी से मौलाना खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना लक्का उल्ला इनके साथ में थे, ठीक है। इस तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पानीपत में असहयोग आंदोलन के दौरान जो बैठक हुई थी, पहली बैठक, उसका नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकुमचंद ने किया था। लाला हुकुमचंद की कर्म भूमि लाला लाजपत राय ने किया था, सॉरी। तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रहेगी? हिसार। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा, ठीक है। अक्टूबर 1920 के अंदर कहते हैं ये बैठक हुई थी। और 15 फरवरी 1920 के अंदर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? भिवानी के अंदर आए थे। 16 फरवरी 1920 को कलानौर के अंदर आए थे। 17 फरवरी को कहाँ आए थे? रोहतक के अंदर आए थे, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन है 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया? 1878 के अंदर। पहले वो साफ कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया जीके से। जो भारत के वायसराय, बंगाल के वायसराय जो थे ना, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन आए इस एग्जाम के अंदर, आप रट्टा मार लेना उन चीज़ों का, ठीक है। वहां से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो कौन था इसका? लॉर्ड लिटन था भाई, लॉर्ड रिटन था। हाँ, लॉर्ड रिटन था। इसने क्या किया था? जो यानी पत्रकारिता था उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, बहुत ज्यादा प्रतिबंध भी। ये जो 1878 के अंदर जो 1857 की क्रांति के बाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उन्होंने जो पत्रिकारिता के माध्यम से लोगों को जागने का एक जो माध्यम बनाया था, उसके ऊपर इसने क्या किया था? भाई अंग्रेजों के विरुद्ध ये भड़का रहे हैं, तो इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। और जो पत्रकारिता थी, जो पत्रकार थे, उनके ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने क्या किया था? 1878 के अंदर भारतीय शस्त्र अधिनियम पास किया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम किसने पास किया था? तो लॉर्ड रिटन ने ही पास किया था। भाई जो भारतीय शस्त्र रखेंगे ना, तो उनको इसके लिए लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे और कड़े नियम लागू कर दिए थे। और इसने क्या किया था? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्रथम महाविद्यालय, अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम एंग्लो प्रथम महाविद्यालय बनाया था।
महाविद्यालय किसने बनवाया था? तो लॉर्ड रिटन ने ही बनवाया था। और लॉर्ड रिटन ही था जिसने सिविल सेवा थी ना, इसमें क्या किया था इसने, जो भारतीयों की उम्र क्या थी 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी थी। भाई भारतीय आगे ना निकल पाए, चाहे सिविल जो एग्जाम था उस सिविल सेवा का एग्जाम ना देने पाए, तो इसलिए 21 वर्ष से 19 वर्ष किसने की थी? सिविल सेवा के जो वर्ष आयु थी वो किसने की थी? लॉर्ड रिटन ने ही की थी। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? देखो क्वेश्चन घुमाया हुआ है। हर की दून ग्लेशियर से, हर की दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थान माना गया है? ठीक है, पश्चिमी गढ़वाल हिमालय से, पश्चिमी गढ़वाल हिमालय से हर की दून से। एक एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था हर की दून से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो उसमें क्या माना था? यमुना माना था। वैसे यमुना, पश्चिमी गढ़वाल जो हर की दून है वहां से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। लेकिन इसमें क्या माना है इसने? हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर का माना जाता है? तो ऑप्शन कौन सा? दोवन, घग्गर, हनुमान गंगा और सरस्वती। तो इसने कौन सा सही माना? सरस्वती माना। भी ध्यान रखना, इसमें यमुना ऑप्शन में ही नहीं है। एक एग्जाम के अंदर यमुना माना था, लेकिन अब की बार क्या माना है? हर की दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सरस्वती नदी निकलती है। और सरस्वती नदी के किनारे क्या हुआ था? महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने रचना की थी सरस्वती नदी के किनारे। और जो सरस्वती नदी है इसका बहने के साक्ष्य कहाँ मिले? मुगलावली गांव, मुगलावली गांव यमुनानगर से इसके बहने के साक्ष्य मिले हैं। नरकातारी तीर्थ आ जाए वो किस नदी के किनारे है? वो भी सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्थायी बंदोबस्त, ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। प्रशासनिक सेवा और नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा और जो नागरिक सेवा इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लगातार मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहो जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होता। लगातार मेहनत करते रहो जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होता। अब आपके पास 1 वीक हरियाणा पुलिस के जो मेल कांस्टेबल है उनके लिए, और लगभग 1 महीना जो फीमेल कांस्टेबल है उनके लिए है। तो आप अपना लगन से पढ़ते रहो और नेगेटिव लोगों से बचते रहो। अगले जो 1 वीक है ये आपका डिसाइड करेगा भाई आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम प्रकाश चौटाला कितने बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? कौन? ओम प्रकाश चौटाला कितने बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो कितनी बार बने ओम प्रकाश चौटाला? तो 5 बार हरियाणा के क्या बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? ओपी चौटाला भी, ओपी चौटाला क्या बन चुके? 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर सबसे कम समय आ जाए ना, सबसे कम मुख्यमंत्री कौन रहे थे? सबसे कम मुख्यमंत्री यानी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ओम प्रकाश चौटाला कितने दिन रहे थे? 5 दिन। और सबसे लंबा कार्यकाल आ जाए तो बंसीलाल का सही मानना है। किसने? अच्छा से नहीं, बंसीलाल का सही मानना है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बंसीलाल का रहेगा। सबसे कम किसका है? तो ये रहेगा ओम प्रकाश चौटाला का 5 दिन। और कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, मैं जो क्वेश्चन बता रहा था ना वो बार बार हर एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो वो बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था मैंगनीज, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर। अब रखा जाए तो वो कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। ये तीनों जो क्वेश्चन है ना ये बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम के अंदर, तो ये आप ध्यान रख लेना। संगमरमर पूछा गया तो महेंद्रगढ़ के अंदर, मैंगनीज महेंद्रगढ़ के अंदर, अब्रक महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। इलना पत्थर आ जाए तो वो कल्याणा गांव चरखी दादरी रहेगा। इलना पत्थर एकमात्र विश्व के अंदर 2 जगह पाया जाता है, लेकिन एक कहाँ रहेगा? भारत के अंदर। भारत के अंदर कहाँ? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कहाँ? चरखी दादरी के अंदर। और चरखी दादरी के अंदर कहाँ? कल्याणा गांव के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इलना पत्थर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है, यानी कौन सी कृति खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है खुशीराम शर्मा की
कौन सी कृति नहीं है? पूछा राणा नियंत्रण, राणा नियंत्रण, ठीक है। और कौन सी है इसमें? सूरसागर, कमेंट करके बताओ कौन सी नहीं है। तो युद्ध चरित, युद्ध चरित, और गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, यानी खुशीराम शर्मा की कौन सी कृति नहीं है? तो कौन सी रहेगी? तो इसमें सूरसागर किसकी कृति है? तो ये रहेगी सूरदास की, सूरदास की। तो कौन सा सही रहेगा? सूरसागर खुशीराम शर्मा के नहीं है। सूरदास की बात करें तो इनका संबंध कराएगा सिही गांव फरीदाबाद से। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे भी, अकबर के समकालीन कौन थे? सूरदास थे। और सूरदास की रचना कौन सी रहेगी? सूरसागर, सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लेरी, साहित्य लेरी इनकी रचना रहेगी। आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा था? देखो, हरियाणा के रोहतक में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा में रोहतक में जब 1857 का क्रांति का विद्रोह हुआ तो उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें देखो कौन कौन से हैं, ऑप्शन बता देता हूं पहले। राजा नार सिंह, हसन अली खान, रिसालदार विशारत खान और नवाब अब्दुल रहमान। तो रोहतक के अंदर सबसे पहले बता दूं 1857 का क्रांति थी ना, उसकी शुरुआत किसने की थी? मुसलमान रांगड़ों ने, मुसलमान रांगड़ों ने शुरुआत की थी, ठीक है। अगर नेतृत्व आ जाए तो किसने किया था? विशारत अली ने किया था भाई, विशारत अली ने, ठीक है। कहाँ का नेतृत्व किया था? रोहतक ने। अब्दुल रहमान खान आ जाए ना, अब्दुल रहमान खान, तो इन्होंने कहाँ का किया था? झज्जर का किया था, झज्जर का। राजा नार सिंह, पहले मैं बता चुका हूँ, राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे? शेर थे, बल्लभगढ़ के शेर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो सीमा के बारे में पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर। हरियाणा की सीमा के किस राज्य के साथ किस जिले की सीमा लगती है? और अगर बात पूछे जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर किसके राजस्थान की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की बता देता हूँ मैं। राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है सर जी। 7 जिले कौन से रहेंगे? आप सिरसा से स्टार्ट करना, पहले सिरसा, सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में कौन सा है? हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, भिवानी के बाद में कौन सा है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में कौन सा है? रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में कौन सा है? मेवात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। और इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें देखो किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो अंबाला, पलवल, यमुनानगर और महेंद्रगढ़। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? तो इसमें रहेगा महेंद्रगढ़ की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। तो राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगी? 7। कौन कौन सी है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। अगर आपसे पूछ ले जाए यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश ऊपर से शुरू करो, यमुनानगर, यमुनानगर। उसके बाद में कौन सा आएगा? करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद में पलवल, और पलवल के बाद में क्या आएगा? मेवात आएगा भी। इन 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। अगर आपसे पूछ ले जाए पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो पंजाब के साथ भी 7 जिलों की सीमा लगती है। सबसे पहले पंजाब में कौन सा लगेगा? पंचकुला, पंचकुला के बाद में कौन सा आएगा? पंचकुला से नीचे अंबाला, अंबाला के बाद में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में कैथल, कैथल के बाद में जींद, और जींद के बाद में कौन सा आएगा? फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद में कौन सा आएगा? सिरसा। यानी इन 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? तो इनके साथ लगती है पंजाब के साथ। आपको याद करना पड़ेगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ के साथ किसकी सीमा लगती है? तो एक ओनली कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला। और हरियाणा की पूछ लीजिए, हरियाणा की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? हरियाणा की तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 5। अब कौन से बच गए? 3 तो हमारे ये हो गए, 2 कौन से बच गए? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिलों की? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इनकी सीमा किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड के साथ आ जाए ना, उत्तराखंड के साथ एकमात्र जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था,
हरियाणा के किस जिले की सीमा दो राज्यों के साथ लगती है? तो उसमें कौन सा ऑप्शन था? यमुनानगर ऑप्शन था। यानी यमुनानगर की सीमा अगर बात करें 3 राज्यों के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन एचएससी ने 2 माना है। तो आने वाले एग्जाम में ये ध्यान रखना, एचएससी अगर हरियाणा की सीमा 4 राज्यों के साथ एचएससी सही मानती है, तो यानी यमुनानगर के साथ 2 ही राज्य एचएससी सही मान रही है। लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ अभी। तो ठीक है, इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? दिल्ली के साथ लगती है सोनीपत की, झज्जर और गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? इन जिलों की सीमा लगती है दिल्ली के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? एक बार 5 मिनट ब्रेक करके ये समझ लेना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान किसने की थी? जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ पे रहेगा ये? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम के अंदर रहेगा भाई दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 रहेंगे। दूसरा कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो यमुनानगर के अंदर है। लेकिन सुल्तानपुर आ जाए वो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी पहचान किसने की थी? तो पीटर जैक्सन ने इसकी पहचान की थी। और पीटर जैक्सन ने ही उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को ये बताता है यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स पक्षी कहाँ पे आते हैं? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं। और उनके कहने पर ही इंदिरा गांधी ने ये खुद कहा था कि मैं खुद जाके वहाँ पे चेक करूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी को कुछ काम होने की वजह से उन्होंने किसे भेजा था? तो बंसीलाल को भेजा था। बंसीलाल उस समय कौन थे? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। इन्हें भेजा था और उन्होंने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे क्या है, एक राष्ट्रीय पार्क बना सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहचान की थी वो किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चरी नृत्य किससे संबंधित है? चरी नृत्य आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो ये चरी नृत्य नहीं था, छड़ी नृत्य था। छड़ी नृत्य किससे संबंधित है? इसमें चरी आ गया, इंग्लिश में भी चरी, हिंदी में भी चरी, बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो किससे संबंधित है? तो ये गुग्गा नवमी से संबंधित है। गुग्गा नवमी से संबंधित रहेगा छड़ी नृत्य। ठीक है, छठी नृत्य आ जाए ना तो वो बालक के छठे दिन जब नामकरण किया जाता ना, तो वो कौन सा नृत्य रहेगा? वो रहेगा छठी नृत्य। अगर छड़ी नृत्य आ जाए तो वो गुग्गा नवमी से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जमींदारा लीग की सह स्थापना किसने की? जमींदारा लीग की सह स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने की थी। यानी जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? छोटू राम ने की थी। छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो छोटू राम का जन्म हुआ था गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। और वर्तमान में गड्डी सांपला को क्या कहते हैं? छोटू राम नगर किसे कहते हैं? गड्डी सांपला रोहतक कहते हैं। कब हुआ था? 21 नवंबर 1881 को किसका जन्म होता है? चौधरी छोटू राम का जन्म गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। ठीक है, और इनकी एक पत्रिका पूछी जाती है जाट गजट। कब प्रकाशित हुई थी? 1916 के अंदर प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो यानी चौधरी छोटू राम ने कौन सी स्थापना की थी? जमींदारा लीग की। इनकी एक पार्टी स्थापना की थी, यूनियनिस्ट पार्टी की। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके साथ में की थी? तो फजली हुसैन के साथ। फजली हुसैन के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसने? चौधरी छोटू राम ने। और इन्हें सर की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी। और इन्हें क्या कहते हैं? बांगड़ा बांध का जन्मदाता। बांगड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहते हैं? चौधरी छोटू राम को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महेंद्रगढ़ किले किसके द्वारा बनाया गया? महेंद्रगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तात्या टोपे के द्वारा बनवाया था। कौन सा किला? महेंद्रगढ़ का किला बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुंदर विलास, उर्मी कृष्ण, विष्णु प्रभाकर, अली बख्श। तो इसमें अच्छा से सही क्या माना है? विष्णु प्रभाकर माना भाई।
विष्णु प्रभाकर माना है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पुरस्कार दिया गया था अशोक भाटिया को, अशोक भाटिया को। लेकिन ऑप्शन में नहीं है अशोक भाटिया। समुद्र का संसार इनकी रचना थी, समुद्र का संसार। कब दिया गया था? तो 1991 के अंदर दिया गया था। लेकिन आपको ये बता दूं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसमें विष्णु प्रभाकर है। अभी विष्णु प्रभाकर, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में। लेकिन बचपन में ये कहा गए थे, हिसार गए थे और यहीं से इन्होंने क्या पढ़ाई शुरू की थी और यहीं पर ही इन्होंने रचना की स्टार्ट की थी। तो इनके विष्णु प्रभाकर को कब दिया गया था? 1993 के अंदर दिया गया था हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार। लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार अशोक भाटिया को समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। लेकिन एचएससी ने कौन सा मानना है? विष्णु प्रभाकर सही मानना है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका आज कौन सी रहेगी? हरिगंधा, हरिगंधा रहेगी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जो सभी एग्जाम हुए ना, उन एग्जाम का मैं सोल्यूशन है हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं फैक्ट पे हम करेंगे, ठीक है। हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? हरियाणा लोकमंच का, ये पूछा गया, हरियाणा लोकमंच का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है। अली बख्श को कहा जाता है। हरियाणा लोकमंच का पिता किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है जीएनएम के एग्जाम में पूछे गए थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और लगातार पढ़ते रहना और लगातार मेहनत करते रहना। कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों जरूर बता देना। और जो लेटेस्ट में जो 8 या 10 एग्जाम हुए हैं सभी का सभी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने देख लिया होगा, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एचएससी अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने लगी। और अगले 6 महीने के अंदर भोपाल सिंह का आपने बयान सुन लिया, सभी भर्तियां कंप्लीट होगी। उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है, एग्जाम होने के बाद 2 महीने के बाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।